क्वेश्चन के सब लोग काम करके आए हैं। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, सोच लो पक्का। 4, सोच लो। कौन सा? 3 तो बी और टी दिया हुआ है ना, तो जब तक डीवी बाई डी टी 0, उसने क्या बोला? इन विच इंटरवल द ईएमएफ नॉट कांस्टेंट। जब बी और टी डीवी बाई डी टी कांस्टेंट होगा, जब डीवी बाई डी टी मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व होगा बीटी का, तब क्या ईएमएफ कांस्टेंट होगा? और जब वो स्लोप आ रहा होगा कुछ, तो क्या वो चेंज हो रहा होगा? ध्यान देख, शुरुआत में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, फिर थोड़ा कर्व्ड है, फिर कर्व्ड है, फिर स्ट्रेट लाइन है, बोल है कि नहीं? तो जहां जहां पे कर्व स्ट्रेट लाइन है वहां पे डीवी बाई डी टी कांस्टेंट है। इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है? बी इंटू ए, एरिया चेंज हो नहीं रहा। अगर बी कांस्टेंट रफ्तार से चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ भी, और अगर वो स्लोप के साथ चेंज हो रहा है तो क्या वो भी चेंज हो रहा है? यार मुझे लगा नहीं, तो मैं आया नहीं आया। तो भाई जो अपने से पूछा गया उसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो 0 से लेकर 10 सेकंड तक ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, पर 10 से लेकर 20 तक कांस्टेंट, 20 से 30 भी कांस्टेंट, और 30 से 40 फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आंसर होना चाहिए 10 से 30। कुछ अलग दिया है क्या? दिया तो है। अच्छा, ए पार्ट पूछ रहे हो क्या? कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिव लूप ऑफ एरिया इतना, प्लेस मॉड्यूल टू द फील्ड इन ईच ऑफ द 10 मिलीसेकंड। ध्यान से सुनिए, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ याद करें, एवरेज इंड्यूस्ड डेल्टा पाई बाई, तो बी ए अरे तो बी फाइनल माइनस बी इनिशियल ए अपॉन टाइम। अरे नहीं आया। एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी। ये सवाल करेबल है वैसे, यार नहीं हुआ? पक्की बात? तो उसको जो इंटरवल में बी वी की वैल्यू दी हुई है, बी बी की वैल्यू रख दो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। कुछ लोग नहाए आज। नहीं तू ये लोग पिछले 2 महीने से लगातार नहा रहे हैं। तो पागल हो गए तुम लोग यार, फालतू हो गए जीवन में। आ जाओ, आजा। तीसरा को तकलीफ? पक्की बात? अपन डिसीजन कर रहे हैं ईएमआई एक्सी वर्मा। आपने मेरे से पहला सवाल पूछा, ढंग से डिसीजन करते हैं तबीयत से। आपने मेरे से पूछा तीसरा, कौन सा पूछा? तीसरा। उसका ए पार्ट लिखा जाएगा डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी। इसे लिखा जा सकता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। पहले तो यस और नो? बी फाइनल बी इनिशियल आपको दिखाई दे रही है, ए पार्ट आपका हो गया, बी पार्ट आपको जो बोला गया है, बी पार्ट कहां गया? इन विच इंटरवल्स इज द ईएमएफ नॉट कांस्टेंट? इन विच इंटरवल्स द ईएमएफ, जहां पे स्ट्रेट लाइन होगी वहां पे क्या डीवी बाई डीटी कांस्टेंट होगा? सिंपल। फोर्थ, सोच लो। फिफ्थ, 6 काम कराए, सोच लो, डर तो नहीं लगा? 7 का सी पार्ट। चलो चेक करते हैं यार, बात मत करो भाई। 7 का सी मुझसे पूछा गया, मैं बताता हूं। 7, सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, तो 6 भी पूछ रहा है मतलब। A square shaped copper coil has edges of length 50 cm and contains 50 turns. It is placed in the अच्छा, suppose the resistance of the coil in the previous problem is 25 ohm. पहले कितनी दी थी? पहले 3 ही। Again the coil moves with uniform velocity during its removal and restoration. Finally thermal energy developed. कुछ नहीं इसमें क्या है, इसे तो दोनों आंसर जुड़ जाएंगे ना। जब अंदर डालोगे तब भी करंट बहेगा। मान लो ऐसे आपका है, ऐसे तो सवाल है। ऐसे मान लो आपका लूप अंदर जा रहा है, तब भी करंट बहेगा। तो हीट कितनी जनरेट होगी? I स्क्वायर RT। और वहां निकालोगे तब भी, मान रहा हूं कि I की डायरेक्शन चेंज होगी। अरे पर हीट तो हीट है, हीट तो जो यहाँ आएगी वो यहाँ आएगी, और टोटल डबल होगी। अब I स्क्वायर RT निकाल सकता है क्या? तो तूने छठे सवाल में I निकाल लिया। वैसे तुझे पता है टाइम ऑफ इंटरवल, तेरे को पता है, क्योंकि तुझे दूरी पता है तो टाइम क्या है, जो भी इसकी लेंथ दी हुई है L बाई बी टाइम। तो इसमें हीट कितनी हुई? हीट हुई I स्क्वायर RT। T के लिए L बाई बी, और I कितना है अपना? VBL बाई R। क्या है यार, तुम्हें नहीं आया? मोशन से डायरेक्ट लिख सकते हैं VBL बाई
डल रिस्पॉन्स। अरे आया कि नहीं आया? पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्लियर है हम? पक्की बात? 7वां हो गया, 8वां 9 10 सोच लो, 10 11, अरे पक्का काम कराए, 11 12 डाउट है। A long solenoid of radius 2 centimeter has 100 turns per centimeter। प्लीज बातें नहीं, आज सबसे ज्यादा EMI सीखोगे आप। जो काम करके आया है वो, जो नहीं करके आया वो तो सब सीख चुका है, उसे तो आता है ना सब। कैसा लग रहा हूं आज? नया हुआ लग रहा हूं क्या? नहीं लग रहा? बोल मत देना, खुद को देखा सूरपण खा साला। कैसा लग रहा हूं मैं? मैं नहीं पूछ रहा, तुम लोग बहुत खराब हो, आपस में बड़ाई करनी चाहिए दूसरे की, है ना? तो कितनी भी बड़ाई कर ले, मैं तेरी नहीं कर पाऊंगा, बस यही बोल पाऊंगा ठीक ठाक लग रहा है, यही बहुत बड़ा झूठ है। ये देख, अ लॉन्ग सोलेनॉइड, कौन सा सोलेनॉइड? of radius 2 centimeter has 100 turns per centimeter and carries a current of 5 ampere. A coil of radius 1 centimeter having 100 turns and a total resistance of 20 ohm is placed inside the solenoid coaxially. बहुत शानदार भाई साहब। The coil is connected to a galvanometer. The current in the solenoid is reversed in direction. Find the charge coulomb. Charge coulomb का फॉर्मूला भूल गया तू? चार्ज coulomb का फॉर्मूला था क्या था? डेल्टा फाई बाई रेजिस्टेंस। याद है? याद है? भूल गया कि याद है? आप सोच रहे डेल्टा फाई मैग्नेटिक फील्ड होती है बी इंटू ए, बी इंटू जब करंट ऐसे है तो फ्लक्स ऐसे है, जब करंट ऐसे है तो फ्लक्स ऐसे है, चेंज हुआ 2ba। क्या हुआ? 2ba 2 इंटू म्यू नॉट एंड इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इंटू आई इंटू एरिया ऑफ वन लूप दैट इज पाई इंटू जो भी 1 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर नहीं, 2 तो बाहर वाले का है, इसका एरिया तो 1 है ना, तो 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दी है? 100। अरे हाँ ना बोल भाई, आर रेजिस्टेंस कितनी दी है अंदर वाले लूप की? कितनी दी है? रख देना, सब वैल्यू सब आंसर आ जाएगा। करंट आपको दिया है कि नहीं दिया? करंट रिवर्स कराया तो 2ba क्यों लिखा मैंने? एक बार ba इधर, एक बार ba इधर, तो रिवर्स हो तो चेंज तो 2ba हुआ। चेंज कितना हुआ? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? खेला खत्म, आंसर आ गया, बस यही करना है। क्या हुआ? क्या हुआ? चार्ज क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर, चार्ज क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। हाँ, युगांडा का है 13 तो पक्का पूछोगे? गुड। गारंटीड पूछोगे 13? मैं बता रहा हूं ना, तो मुझे पता है पूछोगे, क्योंकि खाली 13 वाले होते अगर तो डायरेक्ट 13 ही पूछते हैं वो। इसलिए तो 13 में वो है ना। आ जाओ। Figure shows a metallic square frame of HA in a vertical plane of uniform magnetic field B exists in the space in direction perpendicular to the plane of the figure. The boys pull the opposite corners of the square to deform it into rhombus. They start pulling the corners at t equals to 0 and displace the corners at a uniform speed u. Find the reduced EMF in the frame of the instrument when the angles at these corners. पहली बात आपको ये बात समझ में आ रही है? It's a question where area is changing. Where area is changing. Try to understand, ये rhombus बनता जाएगा। rhombus का एरिया होता है half d1 d2। half d1 d2 is what? ये रोम्बस बनेगा। अगर आप बहुत ध्यान दोगे किसी भी टी टाइम पे, किसी भी, मान लो ऐसा हो गया लूप, देखा ध्यान से, ये चपटा, ये सोच के देख, जब इनिशियल स्टेजेस में था तो ऐसे था भाई, ठीक? तो भाई साहब चला कितना है? यूटी। अरे कितना चला? यूटी। पहले दूरी कितनी थी? √2a। अब कितनी है? √2a + 2ut। नहीं आया तो एक डायगोनल आ गया ना भाई साहब, d1 कितना आ गया? √2a। एक साइड कितनी दी है इन्होंने?
यही दी ना, तो √2a प्लस 2ut। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। √2a प्लस 2ut। अब दूसरा एंगल निकालो, उसमें कौन सी खास बात, ध्यान दे। ये d2/2 है, ध्यान से देखो। तो ये कितनी लेंथ है, a/√2 प्लस ut। तो क्या ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या a है? नहीं आया, नहीं आया। तो सोच के देख d2/2 क्या है, √(a² माइनस a/√2 प्लस ut का होल स्क्वायर। क्या यू विल गेट d2 फ्रॉम हियर? व्हाट इज एरिया? एरिया इज हाफ d1 d2। तो d1 के लिए ऊपर से रखो, d2 की वैल्यू यहां से रखो, तो यू विल गेट एरिया इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। व्हाट यू विल गेट? मुझे लगा नहीं तो मैं आया। जब एरिया इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया तो क्या फ्लक्स बराबर b इंटू a। व्हाट यू विल गेट? फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। फिर इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए क्या करें, d∅dt। अब कैलकुलेशन कौन करेगा? करो, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर उतार लेना, अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। 14, 14, 14, 15, पक्की बात, सोच लो। 16, 16, काम कराए, सोच लो। 17, 17, काम कराए। 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19 तक कोई तकलीफ, सब ऑल क्लियर। द मैग्नेटिक, अरे सुन तो लो, तुम मेरी बातों को सीरियसली तो नहीं लेते हो, लिया करो साले, तो क्यों नहीं लेते? हद हो गई। आ जाओ। The magnetic field in the cylindrical region shown in the figure increases at a constant rate of 20 मिलीटेस्ला पर सेकंड। मतलब dB/dt के लिए दी हुई है 20 मिलीटेस्ला पर सेकंड। आपको 20 मिलीटेस्ला कौन सा सवाल है? 19। तो आपको dB/dt के लिए कितनी दी हुई है भाई साहब? 20 × 10⁻³ टकला प्रति सेकंड। बोलिए सर, नो मिली सेकंड का मतलब आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, each side of the loop, square loop ABCD and DEFE has a length of 1 cm and a resistance of 4 ohm। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। Find the current, magnitude and sense in the wire AD if the switch S1 is closed but S2 is open। अगर स्विच S1 is closed है तो लूप सिर्फ कौन सा बना? ADEF। कौन सा बना? और स्विच S2 क्लोज रखा तो कौन सा बना? अच्छा देखो, जब लूप ADEF बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट कैसे बहाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे वो बहाएगा? पक्की बात। और जब दूसरा लूप होगा तब भी एंटी क्लॉकवाइज ही बहाएगा। पर सोचो AD में डायरेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी? एक बार होगी, जब अपन S1 को क्लोज रखेंगे तो डायरेक्शन होगी A से D, पर जब S2 को क्लोज करेंगे तो होगी D से A, पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। यार नहीं आया? अब सुन, बोले तो यहां तक क्लियर है? ये पहले दोनों पार्ट हुए कि नहीं हुए? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिया मैंने? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है तो खुद से करंट बहाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ? तो एंटी क्लॉकवाइज बहेगा। कैसे बहेगा? लेंज लॉ से। किससे? लेंज लॉ से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। क्या कह रहे? अब सुन, S1 is open but both S1 and S2 are open। दोनों ओपन है तो कोई करंट बहने का मतलब बात ही खत्म हो गई। तो करंट कैसे पता? लूप चाहिए उसके लिए यार। अरे नहीं आया? फिर तो ABC समझ आ गए। S1 and S2 are closed। अब क्या दिक्कत आई? ध्यान से, इन्होंने शायद रेजिस्टेंसेस अलग अलग दी हुई है क्या? नहीं, वायर की लेंथ अलग अलग दी है, सब कुछ सेम दिया है। Each side of the square loop ABCD and DFA has the length 1 cm and the resistance of 4 ohm। Find the तो S1 S2 क्लोज्ड में क्या दिक्कत आई? क्या आंसर गलत दिया है? सही दिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तो सही तो दिया है, 0। अरे दोनों बैटरी बराबर लग जाएंगे तो क्यों करंट जाएगा उसमें? अगर आप इसका डी पार्ट देखो, कौन सा पार्ट देखो, तो ऐसा सर्किट बन जाएगा। टीचिक 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 टीचिक। जितना करंट ये इसमें ऐसे बहाना चाहता है उतना ही करंट
नहीं आया। आया नहीं आया, तो इसमें करंट कितना जाएगा? 0। कितना जाएगा? कितना जाएगा? अरे नहीं आया। ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में 0 और डी में भी 0, क्योंकि जितनी बैटरी इधर उतनी इधर। जो इस लूप की बैटरी उधर इधर बना दी, और जो इस लूप की बैटरी है वो इधर बनाई। दिख गया? प्राण प्रखेरु नहीं आया। आया नहीं आया? अरे सोच लो, पक्की बात। मैं तेरे को एक और लॉजिक देता हूं, तेरे को क्लैरिटी समझ आएगा। ध्यान से सोच, तो ये जो लूप है इसके सेंटर पे ऐसे है, ये सेंट्रिकल सिमेट्री रीजन के। देखना है दूसरा लॉजिक, अगर ऐसा है तो सोच, ये सेंटर लेके चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ही होंगी, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0। यार तुम्हें नहीं आया। आया नहीं आया? आया नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटी 0 आ जाए। नहीं जब उसका नहीं आया, पर अपन तो समझ लो, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये डिसेंट सवाल है। तुम्हारे प्राण प्रखेरु कुछ कुछ चमका, कुछ कुछ चमका। हाँ देखो, 19 हो गया, 20 सिर्फ दिखने में बड़ा है, बाकी भी तुम्हें बताऊंगा, तुम लगे हाँ यार नॉर्मल बातें बताई सर ने, ध्यान से देख। इधर सुन, काम कराना है सबने, बोल तो नहीं हो रहे हो जाओ, मेरा क्या लोगे? पढ़ेंगे पर आज ढंग से डिसीजन करेंगे। 20वां कौन सा? ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइप सवाल। कौन सा सवाल? बस बहुत बड़ा लिख दिया तो आपने कहा वो सवाल इतना बड़ा, मैं इम्पॉसिबल, वैसी वाली सोच। क्यों भाई आंटी है लड़ाई करवा रही है इन दोनों में? नहीं करा रही? अच्छा ठीक है, तो कराना, उसमें क्या अच्छी बात है। कल मैं अपने लेक्चर देख रहा था, वीडियो, हंसी आती है बहुत यार। फिगर शोज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। फिगर शोज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस a connected to a battery of EMF through a rheostat. The rheostat सब लोग जानते हैं। The rheostat has a total length L and resistance R. The resistance of the coil is R. A small circular loop of radius A dash and resistance R dash is placed coaxially with the coil. The center of the loop is at distance X from the center of the coil. In the beginning, the starting contact of the rheostat is at the left hand of the coil. इसमें उसमें एदमा इधर ये ऐसे लूप है। अरे बात रही साला, इधर एक, इसमें करंट वैराइज का रेडियस कितना? R नहीं A। इसकी रेजिस्टेंस कितनी? R। नंबर ऑफ टर्न्स A की लिया है, N लिया है, N। और इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? E। इसकी एक्सेस से X दूरी पे अपना एक छोटा लूप है, क्या है? जिसका रेडियस लिया A डैश, रेजिस्टेंस लिया R डैश, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए? नहीं लिए इसमें नहीं नंबर ऑफ टर्न्स। सो जब इसको रियोस्टेट को ऐसे चलाएंगे लेफ्ट से राइट, कहां ले जा रहे हैं? दिख कहां ले जा रहे हैं? ध्यान सुनना, लेफ्ट से। अच्छा टोटल लेंथ कितनी है इसकी? L। और इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? R। तो अच्छा V रफ्तार से चल रहा है, तो ये VT। तो सर्किट में किसी भी टाइम में रेजिस्टेंस कितनी बची? R/L इंटू VT नहीं, L माइनस VT। पहले तो यस और नो, किसी भी टाइम T पे ये रेजिस्टेंस रही सर्किट में, ये समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब देख सर्किट में उस समय करंट कितना हुआ? उस समय करंट हुआ सर्किट में E/R/L, L माइनस VT प्लस इसका रेजिस्टेंस दैट इज R। तो ये सबको समझ आया? दिस इज करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T। जब इसमें करंट चेंज होगा तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। सोच के ये लूप का रेडियस छोटा है तो इससे निकली मैग्नेटिक फील्ड को क्या यहाँ कांस्टेंट मान सकते हैं? उसने क्या पूछा? द कंटेंट बिगिंस टू साइड इट इज साइड टू द लेंथ ऑफ द रियोस्टेट। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्मॉल सर्कुलर लूप एट द इंस्टेंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्या? बताओ देखो, फ्लक्स। क्या चीज? फ्लक्स। d∅dt। जब तुम्हें प्राण निकल गए, क्या है d∅? डरो मत, कोई दिखने में बड़ा है बहुत, कोई ऐसा टफ नहीं है। d∅dt, b is the magnetic field on that loop due to this loop। फॉर्मूला μ0 I r² twice of r² plus x² पावर नहीं आया। तो देख इसे लिखेंगे d/dt ऑफ
म्यू नॉट आई, आई ये वाला आई, आर, आर मतलब उसका रेडियस ए डैश स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन, कितने एन, इंटू उसका एरिया पाई ए डैश स्क्वायर। नहीं आया? और ये आई ऐसे रख देंगे तो क्या फंक्शन ऑफ टाइम होगा? तो डिफरेंशिएट कौन करेगा? आप क्यों? अरे हाँ ना बोल। समझ आया? डर लगा? आया नहीं आया? ध्यान से, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही सवाल है। अच्छा ये देखो, तो थोड़ा रियोस्टेट से जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डरना नहीं, अपना ही मास्टर है घर का। फोन करोगे घर आएगा, पिज्जा ले गए। चलो भाई, बात है नहीं? हाँ भाई, 20 हो गया क्या? बता तो दिया, पूरा हो गया। ऐसे चिल्ला रहे जैसे खुद ने कर लिया था। यार तुम लोग बातें बहुत करते हो यार। ये देख, आइए 20 हो गया, 21, 22, आवाज नहीं, 22, 23, अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे 24 और 25 आप दोनों छोड़ दो, ये वो वाले हैं एसी वाले। एक मिनट, ये है कि वो है? हाँ वही। ये एवरेज स्क्वायर ये सब अपन पढ़ेंगे आरएमएस के नाम से। किसके नाम से? तो 24-25 चिंता मत करो, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। लिख लो एसी, एयर कंडीशनिंग नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गए। मैं एक वैसे बताऊं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, पर आपसे अभी हो भी सकते हैं, पर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा एसी यही पढ़ाया जाएगा। आरएमएस वैल्यू क्यों यूज करते हैं, हमारे घरों में कैसी सप्लाई आती है, क्या होता है, सब इसकी चर्चा अपन करेंगे। वो बेसिकली ईएमआई का ये एक्सटेंशन है। कौन? ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने आपको बताया भी था ऑल्टरनेटिंग करंट कहां से जनरेट होता है, पर उसी सवाल को ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि हमारे घरों में कैसी सप्लाई आती है, एसी, तो उसे अपन पूरा चैप्टर नाम दे दिया गया है, बस और कोई खास बात नहीं। 26 यार तुमने काम नहीं कराया। 26, 27, 28, 29, 30, ये सब हो गए होंगे बीबीएल वाले। 31, 32, 33, 34, 34, 35, आवाज नहीं, 35, 36, अरे सोच लो, अरे 36, अरे 37, कौन सा 37, अच्छा अब तो 36 भी पढ़ना पड़ेगा। फिगर, अरे तुम्हारी तो figure shows a long U-shaped wire of length L placed in a perpendicular magnetic field. A wire of length L is slide on the U-shaped wire with a constant velocity v towards right. The resistance of all the wires is R per unit length. At equals to 0, the sliding wire is close to the edge of the U-shaped wire. Draw an equivalent circuit diagram showing the induced EMF as a battery. Calculate the current in the circuit. क्या बिल्कुल क्लियर हो गया पहला पार्ट? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा। VT जो भी आना है आ गया, VRT है ना? ठीक भाई, कहाँ गया? Consider situation of the previous problem. Calculate the force needed to keep the sliding wire moving with a constant velocity v. If the force needed just after t equals to 0 is f naught, find the time at which the force needed will be f naught by 2. आप ये बात समझो कि जब t equals to 0 था तो आपका सिर्फ रेजिस्टेंस यहां पे थी जो कि थी LR। कितनी थी? अच्छा एक मिनट, ये जो वायर है इसमें भी रेजिस्टेंस है क्या? वायर में shows a long shaped wire of length L placed in the resistance of all the wires, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे सर्किट बना t equals to 0 पे,
ये रेजिस्टेंस हुई LR। LR क्यों, R ओम पर प्रति मीटर है तो LR, ये भी कितना, और T को 0 पे ये VBL, ये कितना, तो करंट आया VBL बाई 2LR, तो L ने L को, तो VB बाई 2R। तो करंट इतना बह रहा है, ऐसे बह रहा है ना, ऐसे। तो इधर जो फोर्स चाहिए F0 वो कितना चाहिए, ILB, कितना चाहिए, तो I ये रहा, तो VB बाई 2R इंटू LB। अरे ILB चाहिए होता है ना फोर्स, तो IA लिख दिया मैंने, अरे कभी तो हाँ ना बोल। तो VB स्क्वायर L बाई 2R इज द F0 फोर्स रिक्वायर्ड। अब जैसे जैसे आप आगे जाओगे T समय के साथ, वैसे वैसे सर्किट, T समय पे सर्किट क्या है, इधर भी रेजिस्टेंस आ जाएंगी, इधर भी 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 हो जाएंगी। ये होगी LR, ये भी होगी LR, ये चल चुके होंगे VT, तो ये होगा VTR, और ये भी कितना होगा VTR। और ये उस समय रफ्तार तो कांस्टेंट है VBL, रफ्तार कैसी है, कांस्टेंट है VBL, तो ये तो VBL होगा, तो करंट क्या होगा उस टाइम पे, उस टाइम पे करंट होगा VBL बाई 2LR प्लस 2 VTR। अरे हाँ ना बोल। तो उस समय में फोर्स इतना चाहिए होगा ILB, तो ILB करोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा VL स्क्वायर B स्क्वायर बाई 2R L प्लस VT। बोल यस और नो, बोलो ये फोर्स F0 बाई 2 के बराबर होना किस टाइम पे, तो F0 बाई 2 के बराबर कर दो। और F0 की वैल्यू कितनी है, कहां गया वो रही, F0 की वैल्यू कितनी है, VB स्क्वायर L बाई 2R इंटू 2। अब सॉल्व कर लो, अरे अब क्या कर लो, बस खत्म। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया, कोई बुरी वाली बात, आवाज नहीं, 38, अरे आवाज नहीं, 38 पक्का, 39, अरे पक्का, सोच लो, 40, अरे आवाज नहीं, 40, 41 डाउट है, 41 पढ़ते हैं, चलिए आइए। मिलके पढ़ते हैं। A wire AB of length L, mass M, and resistance R slides on a smooth thick pair of metallic rails joined at the bottom as shown in the figure. The plane of the rails make an angle theta with the horizontal or vertical magnetic field B in the region if the wire slides in the rail at a constant speed. Oh, wire slides at a constant speed. अगर आप डायग्राम को ध्यान दो तो ऐसा है भाई साहब, ये साला, और ये अपना वायर, डायग्राम को ध्यान सुनना, उसने क्या बोला है। A wire AB of length L, mass M, and resistance R slides on a smooth thick pair of metallic rails. ये thick से क्या मतलब होता है, thick क्यों बोलते हैं, कई बार ऐसा बोलते हैं, रो L बाई A, अगर A ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बहुत, तो थिक बोलने से वो बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस कंसीडर, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कई सवालों में ऐसा बोलते हैं थिक रेल्स। क्या मतलब थिक रेल, रेजिस्टेंस लेस, रो L बाई A, तो एरिया काफी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ये इनडायरेक्ट मतलब है उसका। अरे हाँ ना तो बोलो, तुम्हें चमका ही नहीं, हालांकि तुम तो वैसे ही बहुत समझदार हो, बिना उसके कंसीडर नहीं करते हो, बट उसका लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं। थिक पेयर ऑफ मेटल रेल जॉइंट एट द बॉटम एज शोन इन द फिगर। ठीक भाई, the plane of the rails make an angle theta with the horizontal, a vertical magnetic field B exists in the region if the wire slides in the rail at a constant speed V, speed V, show that। ध्यान सोचो अच्छे से, पहले बताओ, अगर आप वो V से नीचे आ रहा है, कौन नीचे आ रहा है V से, मान लो रेल है, ऐसे V से नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, पता है यस और नो। अब ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा V क्रॉस B डॉट DL, V क्रॉस B 90 डिग्री एंगल नहीं है V और V में, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो 90 प्लस थीटा है, तो V क्रॉस B का मतलब VB sin 90 प्लस थीटा, दैट इज cos थीटा, तो VB cos थीटा L इज द मोशनल EMF अपॉन रेजिस्टेंस R इज द करंट अपॉन R इज द, सोच अगर ऐसे है तो करंट ऐसे बह रहा है, तो करंट ऐसे जाएगा I,
और बी किधर ऊपर, तो आई एल बी, आई और बी में एंगल 90, तो आई एल बी इधर आएगा, आई एल बी, तुम्हें समझ में आएगा मेरे करंट लिखा के, तो आई एल बी इधर आएगा और आई एल बी का इधर वाला कंपोनेंट आई एल बी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी साइन थीटा, इज बैलेंस्ड बाय, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो आई एल बी कॉस थीटा, अब आई एल बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और आई की वैल्यू ये रखो, किसी ने थोड़ी सी गलती करी होगी तो उसका एक ही कॉस थीटा आ रहा होगा, देख कॉस पर थीटा आ जाएगा, अरे हाँ ना तो बोल, मुझे नहीं लगा तुम्हें आया, आया नहीं आया, अरे सोच लो भाई, अगर ये पूरा ऐसे लूप बना ऐसे 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 तो रेजिस्टेंस तो सिर्फ इसमें ही है आर, तो इसमें मोस्टली ईएमएफ कितना है, वीबीएल, कितना वीबीएल बाई आर, पर वी क्रॉस बी डॉट एल करोगे तो वी और बी में एंगल 90, वी क्रॉस बी नहीं आया, क्या वी और बी में एंगल 90 प्लस थीटा है, इसलिए ऐसा आंसर है। कौन सा सवाल था, 41 पूछेबल सवाल था, बिल्कुल एकदम काम करा इसका मतलब तुमने, असर तो होता है तुम्हें पीटने का। क्या कह रहा है, हाँ चलो भाई, द करंट जनरेटर 46 बताओ, द करंट जनरेटर IG shown in figure sends a constant current I through the circuit. The wire AB has a length L and mass M and can slide on the smooth horizontal rails connected to IG. The entire system lies in a vertical magnetic field. Find the velocity of the wire as a function of time. क्या हुआ इसमें, अरे कांस्टेंट करंट दिया, तो फोर्स कितना हो गया, आई एल बी, कितना हो गया आई एल बी, तो एक्सीलरेशन हो गया आई एल बी बाई एम, तो उसने क्या पूछा है, वेलोसिटी, अरे यार एक तरफ नहीं आया तुम्हें, पक्की बात, तो आई एल बी देख लो ना कि पीछे दिया तो आंसर इतना बढ़िया, 46 देख, समझ में आया, आई एल बी टी बाई एम, बी बराबर क्या होगा ए टी, क्या होगा क्या होगा, फोर्स क्या लग रहा है आई एल बी, तो एक्सीलरेशन क्या होगा आई एल बी बाई एम, तो डायरेक्ट तो आ गया बी बराबर ए टी, बी बराबर, ओरल सवाल है, कैसे सवाल है, ओरल है, ध्यान से देखो तो, 46 हो गया, 47 याद कर, मैंने एक वर्टिकल वाला सवाल कराया था तुम्हें, यार तुमने करा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, अब बढ़िया सवाल चालू होंगे, जोरदार, प्राण निकालू तो अब चालू होंगे, शानदार पेज है 310 और 311, शानदार पेज है 310 और 311, उसके बाद ये 312 और 313 आसान है, पर 310 और 311 बहुत शानदार है, मतलब अच्छा पेज है, ध्यान से देख, कहां पहुंचे अपन, कौन सा था ये 47, पहले तो हुआ कि नहीं हुआ, तुमने नहीं करा, भजन सुनाऊं 47 पक्का, सोच लो एकदम पक्का, 48, अभी सब कैलकुलेटिव मैथमेटिकल है, बता देता हूं मैं, आ जाओ, बढ़िया 10 नंबर के सवाल हैं सब, जब 10 नंबर का आते हैं तो हम तो नहीं कर रहे, आउट ऑफ कोर्स, 48 बताऊं, तुम्हारी इच्छा हो तो आगे बढ़ जाऊं, द रेक्टेंगुलर बताना तो पड़ेगा, ऐसा हमें आए नहीं है, पैसे दिए हैं साला, कहां पहुंचे 47 तक, कोई तकलीफ, द रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम शोन इन फिगर हैज अ विड्थ D, हैज अ विड्थ, मास M, रेजिस्टेंस R एंड अ लार्ज लेंथ, बहुत लार्ज लेंथ है, बोलो क्लियर है, uniform magnetic field B exists in the left of the frame, a constant force F start pushing the frame into the magnetic field at equal to 0, find the acceleration of the frame when its speed is increased to V। एक बात आप अच्छे समझो, कुछ भी हो बहुत लंबा अगर अपना सेगमेंट है तो पूरा लूप हमेशा अंदर, कभी भी अंदर नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन होगी, तो ये बात समझनी पड़ेगी हमें कि जो भी इसकी रफ्तार आ जाए, मान लो इसकी रफ्तार V है, कितनी है
तो इसमें जो इधर की तरफ मोशन ईएमएफ जनरेट होगा वो तो VBL ही होगा। कितना होगा? अगर मैं इसमें फोर्स ऐसे लगाऊंगा, अगर मैं इसमें फोर्स है ऐसे नहीं आया, अगर मैं इसमें फोर्स ऐसे लगाऊंगा, कैसे? ऐसे, तो VBL तो आएगा ही। क्या आएगा? क्या आएगा? VBL यहाँ पे। उस VBL के वजह से करंट बहेगा। अगर आप ध्यान से वैसे VBL ऐसे ऐसे मान लो रफ्तार हो गई V। हाँ हाँ, क्या हो? क्या कह रहा था? हाँ, तो ये जो V है क्या है? इसी वजह से करंट आएगा। वो कितना आएगा? VBL/R। उसकी वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो आएगा ILB। कितना आएगा? वो F को अपोज करेगा, वो F को, तो किसी भी इंस्टेंट पे इस पे फोर्स रहेगा F माइनस ILB, और ये तो VBL/R तो करंट है, तो आ जाएगा ILB VB²L²/R। उतार लिया? क्या हो गया भाई लाइट को? खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, दिख जाएगा सब। अरे खिड़की खोलो, सब दिख जाएगा, सब अच्छे से। 48, 49, ये 48 था, कौन सा था? 48, 49। खिड़की खोलते ही साला चाप आ गई। 49, 49, यार तुम लोग बिल्कुल काम नहीं करके आते हो यार। 49, 50, 50। ये पूरा सवाल वैसे मैंने क्लास में कराया था, पर इसमें स्टार मार्क लगा लो और ध्यान दो। इसके कुछ पार्ट मैंने कराए थे, ये पूरा mg, याद है mg का फोर्स लेके मैंने कराया था, पूरा प्रूफ कराया था। तो जो हीट आ रही है वो कहां से रही है? वो ग्रेविटी जो वर्क कर रही है, ग्रेविटी जो क्या वही हीट के रूप में प्रेजेंट हो रही है? तो पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी, पावर डिलीवर्ड बाय द, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। वो बहुत सारे सवाल उसमें। 51, 51, 51, 51। थोड़ा एक्सरसाइज कर दूंगा उसकी, ये ज्यादा हो रहा हो तो, है ना? मेरे को भी ऐसा लग रहा है।